हेलो स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ एक डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड द डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या डिस्टिंक्शन है? नंबर 1, मीनिंग को लेके स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है। मानो हमारा असेट 1 लाख रुपए का है और डेप्रिसिएशन 10% है, तो 1 लाख पे 10% हो गया 10,000। तो पहले साल में भी 10,000, दूसरे में भी 10,000, तीसरे में भी 10,000। अगर आप एक ग्राफ ड्रा करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये डेप्रिसिएशन पैरेलल चलेगा किसके? एक्स एक्सिस के, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, एक जैसा रहेगा, इसीलिए इसका नाम स्ट्रेट लाइन मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कम होती वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। मानो आपने मशीन 1 लाख का खरीदा था, पहले साल में डेप्रिसिएशन 10,000 लगाया 10% के हिसाब से, तो दूसरे साल में उसका वैल्यू कम होकर कितना हो गया? 1 लाख माइनस 10,000 90,000। तो दूसरे साल उसका डेप्रिसिएशन लाख पे नहीं 90,000 पे लगेगा। अब 90,000 पे 10% कितना होगा? 9,000। अब उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना बच जाएगा? 90,000 माइनस 9 81,000। तीसरे साल उसका डेप्रिसिएशन 81,000 पे लगेगा, यानी कि कम होती वैल्यू कम होती जाएगी, डेप्रिसिएशन भी कम होती जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रेट लाइन मेथड से आपकी असेट की लाइफ खत्म होने पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। वो ऐसे, मानो आपका 1 लाख का सेट है, हर साल आप 10,000 की डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 10 सालों में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कभी भी असेट का वैल्यू 0 नहीं होगा। वो 1 रुपया आ जाएगा लास्ट में, घटता घटता कई साल लग जाएंगे, 50 साल लग जाएंगे, 1 रुपये पे भी आगे वो 0 पैसा होने पे उसको टाइम लग जाएगा। आप करके देख लीजिए, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, 1 रुपया भी आ जाएगा तो ऐसे 1 रुपये का 10% 10 पैसे, पीछे कितने बच जाएंगे? 90 पैसे। तो कभी 0 वैल्यू उसकी नहीं होगी। तीसरा डिफरेंस, सूटेबिलिटी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड को ज्यादा सूटेबल मानता है कंपैरेटिवली स्ट्रेट लाइन मेथड के। उसके पीछे का लॉजिक ये रहा, वो ये मानता है कि अगर डेप्रिसिएशन और रिपेयर को कंबाइन कर दिया जाए तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ज्यादा सूटेबल है। यानी कि अगर मैं डेप्रिसिएशन और रिपेयर को कंबाइन करूं तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन इतना ही रहेगा और रिपेयर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सेट पुराना होगा रिपेयर बढ़ता जाएगा। लेकिन डिमिनिशिंग में डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा और रिपेयर बढ़ता जाएगा, तो एक बैलेंस मेंटेन करेगा। तो ये कारण है जिसके कारण से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी डिमिनिशिंग बैलेंस को ज्यादा सूटेबल मानता है।